have with us a personality who is known for bringing energy, clarity, and deep transformation into people's lives. She is a high-frequency life coach and trainer, guiding people to rise in the four key pillars of life: health, relationships, money, and career. She conducts highly interactive online and offline workshops, and she is the founder of Club Rotary Elegance. Her coaching style helps her connect deeply with every age group, making the learning experience effective, joyful, and truly transformational. Her YouTube and Instagram handle is Joyful Life by Manisha Agarwal. Personal achievements. She is a proud mother of two sons, Shresh and Harsh, both of whom are recipients of the prestigious President Award, honored by Honorable President Shri Ramnath Kovind and Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji in 2017 and 2020 respectively. Why she is truly special? She has been associated with spirituality for over 20 years and has learned directly from top spiritual masters, Sister Shivani, Sadhguru, and Sri Sri Ravi Shankar ji. She is trained and certified in several professional modalities: Vipassana, Advanced Ho'oponopono, EFT, NLP, Chakra healing, and Law of Attraction. After achieving stability, success, and balance in her own life, she has now dedicated herself to helping people experience healing, energy balance, and manifestation so they can design a healthy, abundant, and joyful life. So get ready to learn, participate, and transform from within. With a huge round of applause, please welcome the incredible, inspiring, and truly transformational Mrs. Manisha Agarwal. Hello. Good evening, everyone. आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हेलो, मैं इसको पकड़ती बोल रही हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करने वाले हैं। आर यू ऑल रेडी? तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पे जितने लोग हैं उसमें से किसको किसको स्ट्रेस आता है लाइफ में? तो एक बार जिनको जिनको स्ट्रेस आता है वो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी करेंगे। प्लीज प्लीज खड़े हो जाएंगे। जिनको स्ट्रेस आता है उनको ही खड़े होना है, कभी भी लाइफ में जिन्होंने स्ट्रेस को फील किया है। ओके, एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करवाने वाली हूँ। आपको अपने राइट हैंड में देखना है और उनको बोलना है क्या आपको भी स्ट्रेस आता है। उसके बाद लेफ्ट में देखना है, उनको बोलना है क्या आपको भी, और उसके बाद सामने बोलना है और मुझे भी। ठीक है? इट्स लाइक जैसे मॉर्निंग में हम योगा में कैसे करते हैं ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हो हा हा, बस वैसी ही एक एक्टिविटी है। तो एक बार अपने साइड में देखेंगे और बोलेंगे। स्ट्रेस नहीं है, आपको स्ट्रेस आता है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एकदम सबके चेहरे पे स्माइल आ गई इस एक्टिविटी में। प्लीज प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। जस्ट एक आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी। तो अभी जैसे सबका चेहरा एकदम से मुस्कुराहट भरा हो गया है, बस मैं चाहती हूँ पूरे सेशन में आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, जो अभी आपके चेहरे पे, सभी के चेहरे पे एक स्माइल सी आ गई है। तो आपको पता है कि हम स्ट्रेस क्यों लेते हैं? यदि मैं किसी से रीज़न पूछूंगी अभी, तो आप बताएंगे कि इस सिचुएशंस की वजह से स्ट्रेस होता है, इस पर्सन की वजह से स्ट्रेस होता है कि नहीं? कोई और कोई रीज़न है, कोई सिचुएशन या कोई पर्सन के अलावा किसी के पास कोई रीज़न है जिसकी वजह से स्ट्रेस? हाँ बताइए। यस यस यस, पैसे की वजह से। पैसे की वजह से, ठीक है। और हाँ, एक्सपेक्टेशन की वजह से, ठीक है। फियर की वजह से, ठीक है। यदि हम इस चीज को ध्यान देंगे तो आज मैं आप लोगों का, क्योंकि सेशन का टाइम कम है और आज मैं आप लोगों को मेजर एक टेक्निक बताने वाली हूँ। तो स्ट्रेस क्यों होता है इस पर मैं बहुत लंबा नहीं जाऊंगी, मैं डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ जाती हूँ कि स्ट्रेस की रियल वजह हम खुद हैं। क्योंकि आपको पता है कि 100% हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सिचुएशंस को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई भी सिचुएशंस लाइफ में या जितने भी लोग बैठे हैं उनकी सिचुएशंस अप एंड डाउन आएंगी ही आएंगी, क्योंकि किसी की भी लाइफ स्मूथ हो ही नहीं सकती। भगवान ने सबको प्रॉब्लम्स दिए हैं, लेकिन हमको उसे रिस्पॉन्ड करने का मैनुअल नहीं दिया, और इसी वजह से हम रैंडम रिस्पॉन्स करते हैं और स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। थोड़ा सुनने में अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन
हमारी बॉडी को वो जो स्ट्रेस के समय जो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है ना, उसकी आदत सी पड़ जाती है। बहुत ही नया सा कॉन्सेप्ट लगेगा आपको, और लेकिन ये एकदम सच है। और कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है, इसलिए वो छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस लेते हैं, और कुछ लोग हैं जो लेट गो करके लाइफ को जस्ट चिल मोड में जीते हैं। आपने देखा होगा, जैसे आपको एग्जाम्पल दूँ तो कोविड आया, पर कोविड ये फिजिकल फिटनेस का एग्जाम्पल है। हर किसी को तो कोविड नहीं हुआ, बहुत बड़ी महामारी थी, लेकिन यहाँ बैठे क्या 100% लोगों को हुआ? सबको हुआ होगा लगभग। नहीं हुआ, नहीं, 50-60% लोगों को हुआ। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी उनको नहीं हुआ। चलिए कोविड का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। एक भारी सा टेबल है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक बहुत ही वेटेड टेबल रखा है। उस टेबल को मैं किसी बॉडी बिल्डर को बोलूँगी यहाँ से वहाँ रख दो, उसके लिए, और एक किसी नाजुक सी लड़की को बोलूँगी इसको यहाँ से उठाकर वहाँ रख दो, उसके लिए। क्या वो बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसकी फिजिकल स्टेमिना और इनकी फिजिकल स्टेमिना में फर्क है ना। तो सेम हमारी इमोशनल स्टेमिना जब पुअर हो जाती है, जब हम में इमोशनल स्टेमिना नहीं होती, तो हम सिचुएशंस को ओवर रिएक्ट करते हैं, और इसी वजह से हमको स्ट्रेस होता है। तो सिचुएशंस तो अप एंड डाउन आएंगी, लेकिन उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है? मुस्कुराते हुए। जैसे मैंने बोला था, अभी फिर से एक बार मुस्कुरा दीजिए सब, पूरे सेशन में मुस्कुराते रहना है हमें, क्योंकि ये स्ट्रेस रिलीव करने का ही सेशन है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को 3-4 कॉमन पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपको डेली में प्रैक्टिस करना है। जैसे पहला पॉइंट है, जब भी आपको थोड़ा भी स्ट्रेस आउट लगे, आपको हमेशा लॉन्ग ब्रीथ लेनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है, क्योंकि उससे हम तुरंत अपने बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा, फेक इट अंटिल यू मेक इट। हमेशा स्माइल करते रहिए, तब तक स्माइल करते रहिए जब तक, मतलब झूठी स्माइल करते रहिए, लेकिन तभी आपकी आदत बन जाएगी। हम करते हैं ना सुबह क्रिया सेशन में हंसते हैं, तो हंसते हंसते कई लोगों को ओरिजिनल में भी हंसी आने लगती है, बोलते क्या चल रहा है यार। जो नए नए लोग आते हैं तो बहुत जोर जोर हंसने लगते हैं, है ना। तो ये चीज़ हमको लाइफ में आगे भी प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं केवल मॉर्निंग सेशन में प्रैक्टिस कर लिया, तो उसको हमको अपने डे टू डे लाइफ में भी। थर्ड, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहिए। हम हमेशा किस उसमें रहते हैं, इसकी वजह से मुझे बहुत स्ट्रेस है, ये मेरे बच्चे हैं ना इनकी वजह से बहुत स्ट्रेस है, घर में मेरे काम बहुत है इसकी वजह से मुझे स्ट्रेस है। हम ऐसे उंगली बाहर दिखाते रहते हैं, जबकि अब हमको क्या करना है, 100% मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि यदि मैं उसी सिचुएशन को बहुत कूलली कामली रिस्पॉन्स भी कर सकती हूँ, बट हम करते नहीं हैं, ठीक है। तो आज से हम अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे स्ट्रेस के लिए। तो मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को? फर्स्ट बताया कि हमको लॉन्ग ब्रीथ लेनी है। सेकेंड क्या बताया? स्माइल ऑलवेज, ठीक है। थर्ड, ग्रैटिट्यूड। और फोर्थ है ऑल इज वेल। हमेशा कुछ भी सिचुएशंस कितनी भी अप एंड डाउन हो जाए, हमेशा क्या करना है, हमको उसका पॉजिटिव पार्ट देखना है। ग्लास को आधा खाली नहीं देखना है, हमेशा आधा भरा हुआ देखना है। तो सिचुएशंस को देखने का यदि हम नजरिया बदल लेंगे तो हमारा स्ट्रेस काफी मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्विक आज के जो मैं करवाने वाली हूँ EFT टेक्निक पे आएंगे, जिसको कहते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। आप लोगों ने काफी सुना होगा, बहुत ही पुरानी टेक्निक है ये, और काफी इफेक्टिव टेक्निक है, और मैंने काफी लोगों का ऑन द स्पॉट इससे काफी स्ट्रेस दूर किया है, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारा जो सारी बीमारियां हैं ये साइकोसोमैटिक है। कोई ना कोई हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं हम नेगेटिव इमोशंस को होल्ड कर लेते हैं, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में पेन आता है। हम सभी जानते हैं कि मोस्टली सारी बीमारियां साइकोसोमैटिक है। तो हम अभी मैं ऑडियंस से इन्वाइट करना चाहूँगी कुछ 3-4 लोगों को या 5 लोगों को जिनको अभी बॉडी में पेन है। तो उस पेन को हम यहाँ पे 10 मिनट्स का एक टैपिंग टेक्निक करेंगे, उसके थ्रू रिलीज करवा के दिखाएंगे जिनको काफ़ी ज़्यादा पेन है। प्लीज़ आइए शेयर लगा आइए 4-5 जितने भी लोग आना चाहते हैं जो अपनी रिलीज करना चाहते हैं, ऑडियंस भी मेरे साथ साथ करेंगे, अपने प्लेस पे बैठे बैठे रिलीज करेंगे, और जो यहाँ रहेंगे उनको हम सामने सामने दिखाएंगे रिजल्ट, क्योंकि ये इतनी इंस्टेंट रिलीफ देता है। मैंने पब्लिकली 500 लोगों की गैदरिंग में कई बार लोगों को रिलीज करके दिखाया है। लगा दीजिए, जितने भी लोग आते हैं लगा दीजिए, माइक भी दे दीजिए। जिनको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ही आएंगे अभी आज, क्योंकि काफ़ी लोग हैं। तो हम 1 to 10 के रेशियो में, यदि 10 इज द मैक्सिमम, तो ज़्यादा है आपका 9-10 ऐसे ही कुछ है पेन, ठीक
जिनका जिनका 9-10 के अराउंड है उन लोग आएंगे, एक ही बस इतने ही। बाकी आप लोग वहीं से 9 या 10 के रेशियो में आपको क्या प्रॉब्लम है, अभी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पेन है? सारी बॉडी में पेन नहीं ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है, होता है। अभी कितना है, किस रेशियो में पेन हो रहा है? 1 से 10 में 1/10 10 इज द हाईएस्ट, 1 इज द लोवेस्ट। 6 और 7 नहीं लूंगी मैं, क्योंकि अभी 9-10 आप लोगों में से किसी को ज्यादा पेन है? आपको कितना पेन है? 1 आइए ले ले सर, आप नीचे बैठे कर लीजिए जब तक। मेरे से ज़्यादा नहीं मिलेगा मैडम। आपको ज्यादा पेन है तो आप 9-10 कहाँ बताया? एक चेयर और आपको माइक दे दीजिए। पैरों में पेन है, कितना पेन है? 7, ठीक है। आपका ये में पेन है, but मेरे टेम्पल्स में भी बहुत पेन, ठीक है। and it is you can say 8। अभी ज्यादा जहाँ होगा एक ही जगह का हील करेंगे, कोई भी एक। हाँ, इसका ठीक है 8 ओके। जो सर्वाइकल पेन है हाँ 9 और 10, 9 10 comes 10 और 10। ओके 10 हेडेक है हाँ 9 ओके थैंक यू। तो आप भी बता दीजिए, हाँ कहाँ पेन है वो भी बताइए ऑडियंस को। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम लोग हीलिंग म्यूजिक लगाएंगे। अच्छा नहीं, मैं पहले आप लोगों को प्रोसेस बता देती हूँ, फिर लगाएंगे। मैं ये पूरे प्रोसेस में हीलिंग म्यूजिक भी सराउंडिंग में प्ले करती हूँ, और आप सभी भी कीजिएगा। पूरा प्रोसेस में पहले आप लोगों को सिखा देती हूँ, आप लोगों को भी करना है, ऑडियंस भी सब करेंगे, ताकि एक टाइम में आप लोग कोई भी एक पेन को लीजिएगा। सपोज आपका सिर भी दुख रहा है, घुटना भी दुख रहा है, पर जिसका ज्यादा भी प्रॉब्लम है कोई भी एक पेन को लीजिएगा, क्योंकि इस टेक्निक में फिर हम सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में अलग पेन को ले सकते हैं, बट फर्स्ट राउंड में एक ही पेन को पकड़ेंगे, कोई भी एक पेन को पकड़ेंगे। और जिन लोगों को केवल स्ट्रेस है, उनको ये देखना है कि वो स्ट्रेस मेरी बॉडी में कहाँ है। उनको समझ में आएगा कि कहीं कभी उनको चेस्ट पे हैवी लगेगा, कभी उनको सिर पे हैवी लगेगा, कभी शोल्डर पे हैवी लगता है, तो वो आपको समझना है, ताकि फिर जब मैं बोलूँगी कि फिजिकल पेन वर्ड जब मैं यूज करूँगी, तो आप उस समय अपने उस बॉडी को उसका नाम लेंगे, जैसे लेग का या उसका, ठीक है। और इसमें ना जो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी बॉडी में 12 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, जहां पर हमारी नेगेटिव एनर्जी जाकर स्टक हो जाती है। वो 12 मेरिडियन पॉइंट्स एक बार मेरे साथ आप लोग सब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बाद में म्यूजिक के साथ हम फ्लो में करेंगे। शुरू में मैं थोड़ी देर कुछ एक प्रेयर सॉर्ट ऑफ करवाऊंगी, यूनिवर्स से परमिशन देते हैं कि भाई मैं ये स्ट्रेस को आज रिलीज कर रही हूँ। उसको हम भले जब भी हम कोई इस टाइप की प्रेयर करते हैं, हीलिंग प्रेयर करते हैं, तो मेरी एक ही आप लोगों से गुजारिश है, उसको पूरे दिल से कीजिएगा। एक बार के लिए मान लीजिएगा कि आज आप यहाँ से पूरे ठीक होकर जा रहे हैं, ठीक है। और अभी आप लोगों ने खुद ही बताया है, मोस्ट ऑफ द लोगों ने 7, 8, 9, 10 ही बोला है ना, 7 से नीचे यहाँ किसी का नहीं है। और हम इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद फिर इनसे पूछेंगे इंस्टेंट 10 मिनट्स के प्रोसेस के बाद। मोस्ट ऑफ द लोगों का आज तक तो मेरा रिकॉर्ड रहा है कि 3, 4 या 2, 1 में भी आ जाता है इंस्टेंट, यदि आप इसको दिल से करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा फीलिंग्स इसमें डालिएगा, इसको मैकेनिकल तरीके से मत कीजिएगा। मैं आप लोगों को जो वो है पॉइंट से इसके बता देते हैं। सबसे पहले ये कराटे चॉप पॉइंट होता है, सब ये देख लीजिए। ये कराटे चॉप पॉइंट है, यहाँ पे टैपिंग होगी, फर्स्ट टैपिंग, ठीक है। देन सेकेंड टैपिंग यहाँ होगी, सब लोग देख पा रहे हैं। फिर थर्ड टैपिंग यहाँ सेंटर में, फोर्थ टैपिंग, ये 2 उंगलियां है ना हमारी, और ये जहाँ आईब्रोज हमारी एंड होती है यहाँ पे होंगी। एकदम हल्के हल्के ढंग से करना है, यहाँ हमारी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। इसके बाद यहाँ साइड में जहाँ आईज हमारी एंड होती है, ये देखिए, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ अफर्मेशन के डायलॉग्स भी बुलवाऊंगी, वो भी आपको बोलने हैं बाद में। फिर यहाँ नीचे आंखों के नीचे इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ होठ के ऊपर, मतलब नाक के जस्ट नीचे, एक उंगली से करेंगे यहाँ,
जहाँ मैं एक हाथ से कर रही हूँ एक हाथ से खींचे, जहाँ दो हाथ से कर रही हूँ दो हाथ से, यहाँ पे फिर सेकंड ओके जैसे नीचे। इसके बाद हमारी कॉलर बोन होती है, यहाँ पे कॉलर बोन पे ऐसे ऑल्टरनेट करेंगे, क्या ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, ठीक है, कॉलर बोन पे करना है। उसके बाद यहाँ अंडर आर्म्स में, देन फिर इधर अंडर आर्म्स में, और देन फिर कराटे चॉप पॉइंट पे, ठीक है। और जब भी मैं ऐसा करूँगी तो लंबी गहरी सांस का एरिया लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ते समय आप मुंह से छोड़ सकते हैं। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, ठीक है। सब लोग रेडी है करने के लिए? ठीक है, ये सबसे पहले हम लोग यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करके या आंख खुला कर सकते हैं, पर फीलिंग्स अपनी डालिएगा। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोगों को बोलना है मेरे साथ साथ, जो मैं बोलूँगी वो आप लोगों को बोलना है, दोहराना है। आप सब भी अपनी अपनी जगह में दोहराइए। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी for whatever I am feeling today. I take 100% responsibility for this stress and pain in my body. And I am completely ready to release it. आज इस स्ट्रेस को मैं अपनी बॉडी से जाने देना चाहती हूँ। I am sorry because बहुत दिनों से मैंने इस नेगेटिव इमोशंस को अपनी बॉडी में स्टोर करके रखा था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी के इस पार्ट में बहुत पेन है। I am so sorry। आज मैं इसे रिलीज करने के लिए रेडी हूँ। Am I ready? Yes. Please forgive me। मैंने जाने अनजाने में इस पेन को अपनी बॉडी में अट्रैक्ट किया है। Please forgive me। सिचुएशंस चाहे सही थी या गलत, बड़ी थी या छोटी, नेगेटिव थी या पॉजिटिव, मैंने ही इसे अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया। बट आज मैं इसे रिलीज करने के लिए पूरी तरह रेडी हूँ। थैंक यू डियर यूनिवर्स, आज आपने मुझे ये मौका दिया कि इस हीलिंग प्रोसेस के थ्रू मैं इस स्ट्रेस को रिलीज करने वाली हूँ। आज के इस प्रोसेस के थ्रू मैं अपने पेन को अपनी बॉडी से जाने दूंगी। आई लव यू बिकॉज आपकी वजह से मुझे समझ में आया कि मैंने अननेसेसरी लोड लिया है। मैंने लोगों पर फेथ नहीं किया, उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं की, मैंने खुद पे भी फेथ नहीं किया। बट आज मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि जाने अनजाने में इस स्ट्रेस को मैंने ही अट्रैक्ट किया है। लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 बार लेना है और छोड़ना है।
जैसी भी हूँ जो भी हूँ खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। All the stress related to my pain release. All the pains in my body release. All the reasons due to this stress is coming release. All the surface cause of this pain release. All the deep root cause of this pain release. All the stress release. All the pain in my body release. All the stress release. All the stress release. All the pain in my body release. All the stress in my body release. All the problems in my life release. All the stress related to my health release. All the stress related to my relations release. All the stress related to my career release. All the stress related to money release. All the stress which I am feeling today, but I love and accept myself as I am. माना कि मुझे आज स्ट्रेस हो रहा है, पर मैं जैसा भी हूँ जो भी हूँ खुद को प्यार करता हूँ, खुद को स्वीकार करता हूँ। तीन बार आप बंद करके इमेजिन करना है कि एक वाइट लाइट एनर्जी आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपकी पूरी बॉडी में एंटर कर रही है और पूरे पेन को लेकर आपके रूट चक्र से बाहर निकल रही है। दिल से धन्यवाद करेंगे इस वाइट लाइट एनर्जी को, यूनिवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। बस एक बार कैसा कैसा आप लोगों का अभी स्टेटस है? किसी का कुछ कम हुआ या आपका कुछ कम हुआ? अच्छा फील हो रहा है। पक्का ऐसे ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा है। लेकिन आपने मैंने कि एक्सेप्ट ही करना है, तो उस पेन को भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे पेन नहीं हो रहा, वैसे पेन हो रहा है। अभी फिलहाल आपका 1 से 10 में रेंज में कितना है? माइंड से अच्छा है तो बंदा अच्छा ही है। ठीक है, रिलीफ है। रिलीफ है, एक्चुअल रिलीफ है। या मतलब कितना तक आप बोलेंगे अभी कितना आया है? मैं कहूँगी 5 तक, फाइव। बट आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड एंड जो भी मैं हूँ अच्छी हूँ, Yes, ये सब yes. एक्सेप्ट करिए। Yes, self-love I'm is very happy, very very happy. Yes. Thank you. I think this was much required. It was much, I think I got a little more emotional. Yeah. The emotional, whatever thing that came out. Pain wise, I cannot say as of now, but I'm feeling a little relaxed. Please. Thank you. I had a pain at 9 before, so I will say yeah, I got down to 6. 6? Yeah. Wow, all right. My pain is not really, Okay. but mentally I am a bit relaxed. Okay. Thank you so much. आपको क्या? Thank you. आई थिंक ऑडियंस में भी आप लोगों को काफी रिलीफ लगा होगा, जैसे आप यहाँ पे भी आप लोग जैसे आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोगों का
9 से 5-6 तक आया, ये एक राउंड था क्योंकि हमारे पास टाइम का कॉन्स्टेंट रहता है, क्वेश्चन आंसर्स भी ले लेते हैं आप लोगों के। इसको हम 2 राउंड 3 राउंड यदि करेंगे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मैंने जो बताया कि सबसे जरूरी चीज़ है फर्स्ट अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, क्योंकि मेरी वजह से ही मैंने जाने में इस पेन को अट्रैक्ट किया। हम हमेशा सामने वाले को जो ब्लेम करते रहते हैं उसकी वजह से परेशान रहते हैं, सामने वाला कभी बदलेगा नहीं, सिचुएशंस भी नहीं बदलेंगी और पर्सन्स भी नहीं बदलेंगे। बदल सकता है तो कौन? हम खुद। तो आज से हमको हमेशा याद करके मुस्कुराते रहना है। जब जब आपको ये सेशन याद आए, मेरा चेहरा याद आए, मुस्कुरा दीजिए, ठीक है? तो और एक और हम लोग एनर्जी में एक टेक्निक बताते हैं, वो भी मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी। आप सबके साथ लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव हुआ होगा, कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा जिस मोमेंट को सोचकर आप आज भी खुश हो सकते हैं, है ना? उस मोमेंट को डिलीट मत होने दीजिए, एकदम अपने फ्रंटल उस पर रखिए, माइंड में रखिए, एकदम ध्यान में रखिए। जब आपको कभी ऑनर किया गया या जब आपका कोई किसी को शादी का कोई मोमेंट या किसी का कोई रोमांटिक मोमेंट या कुछ भी एनीथिंग, जिसको सोच के आपके चेहरे पर हंसी आ जाए, और उस मोमेंट को हमेशा रिकॉल करते रहिए, हमेशा लाइफ से जितनी भी पेनफुल मेमोरीज है उनको डिलीट करते चलिए, कट करते चलिए, और जितनी भी अच्छी मेमोरीज है उनको संजोते चलिए। उनको आप बहुत जल्दी भूल जाओ, उनको आप जितना रिकॉल करके रखेंगे आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी। और ग्रेटिट्यूड में तो हमको रहना ही है, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस आप लोग सब करेंगे, घर जाके भी कर सकते हैं, कभी भी करके देखिए, बहुत रिलीफ मिलता है। मैंने देखा है 3 राउंड यदि आप इसको कर लेंगे ना, सीधे मतलब 1 में आ जाता है। बहुत बॉडी को हम फूल कर सकते हैं। आपको पता है प्लेसिबो इफेक्ट आप सबने सुना ही है ना? तो ये हम बॉडी को समझा रहे हैं कि तू समझ, तेरी वजह से इतना बॉडी अपने आप रिलैक्स होती है, बहुत रिलैक्स होती है। और प्लस हम डीप ब्रीथ करते हैं इस पूरे प्रोसेस में कई बार। तो ये सारा चीज़ जो है ये साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि हमारी बॉडी पानी से बनी है, 70% पानी है। और जो हम सेल्फ टॉक करते हैं ना, पानी में सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करने का पावर होता है। तो जो हम सेल्फ टॉक दिन भर करते रहते हैं, बस वही सेल्फ टॉक से ही रिलैक्सेशन का टेक्निक जुड़ा हुआ है। कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो मैं जरूर लेना चाहूँगी। या किसी को कुछ रिव्यू देना हो, आपको कैसा लगा, क्या है, या कुछ और बताना हो ना? इट्स रियल इफेक्टिव टेक्निक, बिकॉज बताया दीजिए माइक पे कुछ और बताया। Is this, my question was, is this more effective than the placebo effect? Just placebo effect, if people don't know, it's just अगर हम माइंड को कन्विंस कर दे कि ये क्योर करेगी, तो it helps. Is this that kind of effect? देखिए, मैंने जो बताया ये 5 से 10 मिनट्स का प्रोसेस था। इसको आपको काफी रेगुलर बेस पे करना है, काफी ज्यादा करना है, क्योंकि दिन भर में जैसे जिसका पेन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है ना, उनको बहुत ज्यादा बार-बार इस चीज को करना है। जितना ज्यादा बार आप करेंगे उतने ज्यादा बार आप ग्रेटिट्यूड के और हैप्पीनेस के मोड पे आएंगे, क्योंकि वैसे ही हार्मोन्स रिलीज होंगे। और उससे देखिए, मैं ये नहीं बोलती कि आपके पूरे मेडिकल जो बीमारियां हैं उसको रिप्लेस कर देगा, बट ये एक सपोर्टिव टेक्निक है और बहुत पावरफुल सपोर्टिव टेक्निक है। जैसे कि कभी कभी होता है कि हम आज बहुत ऐसे हेवी लग रहा है, सिर दुख रहा है, हाथ पैर दुख रहा है, रेगुलर में मेरा नहीं होता है, मुझे कोई प्रॉपर कोई बीमारी नहीं है, बट आज लग रहा है, तो वो सब तुरंत इंस्टेंट रिलीफ कर देगा। बट आप कोई पर्टिकुलर बीमारी के कारण आपकी बॉडी में कोई बहुत पैनिक वो है, तो आपको कहीं अटेंड करने जाना है, कोई प्रोग्राम अटेंड करने जाना है या कोई फ्रेंड से मिलने जाना है, तो आप एक बार EFT कर लिए 1 या 2 राउंड, तो कम से कम आप उस 1-2 घंटे तक काफी अच्छा फील करते रहेंगे। तो ये मैं नहीं बोलती हूँ कि ये दवाइयों को रिप्लेस करता है, लेकिन ये एक बहुत सुपर सपोर्टिव टेक्निक है जो कि आपको काफी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करने में हेल्प करती है, और छोटी छोटी चीजों को तो वो जड़ से हटा देती है। एक और क्वेश्चन, सिंस आपने कॉर्टिसोल मेंशन किया था, उससे वी गेट एडिक्टेड टू इट, सो यू थिंक दिस नेचुरोपैथी डाइट दैट वी आर फॉलोइंग एंड एवरीथिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉर्टिसोल? क्लियर नहीं हो रहा है मेरे को वॉइस। व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर रिड्यूसिंग कॉर्टिसोल लेवल्स? कॉर्टिसोल लेवल जो मैंने बताया, ये मैंने ये बताया था कि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी रिलीज करती है और हमको उसका एडिक्शन होने लगता है, क्योंकि हम फिर क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि हम जिस एनर्जी पे वाइब्रेट करते हैं हम वैसे ही सिचुएशंस को क्रिएट करते जाते हैं और वैसे ही सिचुएशन वैसे ही पर्सन्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो यदि हमारी बॉडी को आदत पड़ गई कि मुझे तो स्ट्रेस लेना है, तो हम ऐसे सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे कि बार मुझे स्ट्रेस लेगा। घर पे कभी बच्चे स्ट्रेस क्रिएट कर देंगे, कभी कोई लॉज स्ट्रेस क्रिएट कर देंगे, कभी ऑफिस में कुछ वर्क ऐसा हो जाएगा, ये मैं बता देती आप लोगों को। तो हम खुद से उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, दारू पीने वालों को तो बहाना चाहिए, वो खुशी में भी पिएंगे, वो गम में भी पिएंगे। तो बस वैसे ही वाली बात है कि आपको स्ट्रेस लेने के लिए बहाना चाहिए।
कि थोड़ा सा भी घर पे कोई अच्छा फंक्शन है, बड़ी शादी ब्याह है, लोग तो मजे कर रहे हैं और आप उसमें स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि आपको स्ट्रेस, बच्चा थोड़ी सी देर के लिए लेट हो गया, कहीं आ नहीं रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, आप स्ट्रेस लेके बैठे। जो बड़े बूढ़ों को हम कहा करते थे ना, आप यार चिंता कितना करते हो, पहले हम कहते थे याद करो अपने बड़े बूढ़ों कि आप इतना चिंता मत किया करो, सब ठीक हो जाएगा। और आज हम खुद चिंता कर रहे हैं, यानी कि हमने बहाना ढूंढ लिया है। It helps us to reduce physical as well as mental pain. Yes, basically ये मेंटल पेन को रिलीव करने के लिए है, और वी बिलीव कि सारी बीमारियां जो है ये साइकोसोमैटिक है। यदि हम दिमाग में कुछ नेगेटिव चीजों को रख के स्टोर करके बैठेंगे, उसी से ही बॉडी में पेन आता है, उसी से पेन जो है, बॉडी का पेन जो है वो उसी से ही रिलेटेड है। हम सोचते हैं कि ये इस वजह से है, उस वजह से है, लेकिन आप देखना, यदि आप हैप्पी हो, हेल्दी हो, आप खुश हो, तो आपको वो पेन महसूस नहीं होगा। यदि आप बहुत थक भी गए, यदि दौड़ लगा रहे हैं, 2 लोग दौड़ लगा रहे हैं, सेम दौड़ लगा रहे हैं, जिनकी सेम एज ग्रुप है, सेम फिजिकल स्टैमिना है, एक जो स्ट्रेस लेता है वो ज्यादा थक जाएगा, दूसरा वापस से नॉर्मल रिलैक्स हो जाएगा। तो डेट आज से कि आज के सेशन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि 30 मिनट्स का स्लॉट रहता है ना, तो 8 o'clock हो गया। तो आज मैंने एक ही टेक्निक को पकड़ा। मैं 20+ मोडालिटीज के साथ काम करती हूँ। मेरे ऑनलाइन सेशंस होते हैं, यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है जॉयफुल लाइफ बाय मनीषा अग्रवाल, और इंस्टा पे भी, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मैं बहुत सारे फ्री सेशंस भी कंडक्ट करती हूँ ऑनलाइन जूम पे, तो उसमें मैं डिफरेंट हीलिंग मेथड्स बताती हूँ, NLP टेक्निक्स बताती हूँ। तो मैम एक्चुअली जैसे भी हम जनरल में stress free हैं, हाँ, but I have to go back to office and my boss is not very kind towards me. So I'm going back again to the same situation which is giving me trauma. So कौन सी ऐसी exercise है which will prepare me to face it in a much calmer way and my mental senses are more calmer when I see the person. हाँ, इसके लिए ना मैं आपको मतलब NLP का मेरा एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट आपको बताती हूँ, क्योंकि वो यहाँ बहुत फिट बैठेगा। हमको क्या करना चाहिए, रात को हमेशा सोने के पहले मेंटल मूवी बनानी चाहिए हर इंसान को। अपने बेड पे जाने के बाद पहले तो आज की दिन भर में आपका क्या क्या अच्छा हुआ, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड देंगे, मन ही मन थैंक यू यूनिवर्स कि आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ। हम मोस्टली क्या करते हैं, ट्रिप करते रहते हैं, ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ। उसके बाद पहले थैंक यू बोल लिया आपने, उसके बाद जो जो सिचुएशंस आपको पेन देती है, या जैसे आपने बताया कि उनको जैसे फेस करते हैं आपका ट्रिगर हो जाता है अंदर से इमोशंस, तो उस सिचुएशन को सामने टीवी के जैसे समझिए कि आप टीवी देख रहे हैं, ऐसे वो सीन आई, उस सीन में आपको भी अच्छा हैप्पी सीन क्रिएट करना है, इंटेंशनली आपको क्रिएट करना है। उस सीन को क्रिएट कीजिए कि मैंने बहुत स्माइल से रिस्पॉन्ड किया, मुझे अभी ट्रिगर नहीं हो रहा है, ऐसा आप समझ रहे हो। तो आपको भी ऐसा सुनने में अजीब सा लग रहा होगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप इंटेंशनली इस सिचुएशन में मैं ऐसा ही रिस्पॉन्स करूंगी, ऐसे अपने आप को माइंड को बार बार ट्रेन करेंगे ना, तो 2, 3, 4 प्रैक्टिस के बाद आपका माइंड ट्रेन हो जाता है। जैसे आपके घर में यदि मेड नहीं आई, तो पहले आप चिल्ला देते थे, क्या तेरा काम है, रोज रोज एब्सेंट करती है, ऐसा करती है, ऐसा। अब आपको समझ में आया कि मैं स्ट्रेस आता है उससे, और मेरा ही ब्लड ऊपर नीचे होता है, या मेरे ही तबियत खराब होती है, मैं क्यों इतना स्ट्रेस होती है, तो ऐसे ही करने वाली है। अब आपने मेंटल मूवी बना ली कि अब यदि ऐसा होगा तो ये आएगी, मैं चुप ही रहने वाली हूँ, तो ये नहीं सुनती कि मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। ठीक है, आप कर सकते हैं ना ऐसा, तो आप उसी सिचुएशंस को मेंटल मूवी बनाकर अच्छी तरह से रिएक्ट कर सकते हो। तो सेम ऐसे बॉस के साथ भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, एक क्लास में टीचर आई और उसने, जैसे पुराने जमाने में वो छड़ी से पूरे बच्चों को पीट दिया उसने। क्या आप मानते हो कि उस क्लास में 100 बच्चे थे तो 100 के 100 रोने लगेंगे? नहीं ना, श्योर है ना। कुछ है जो हंसेंगे, टीचर को क्या हो गया यार आज, कुछ है जो रोने लगेंगे, कुछ जो डर के दुबक जाएंगे, कुछ है जो पीछे से इधर उधर से घुलक जाएंगे। मानते हैं ना? क्यों? सबका इमोशनल स्टेट अलग अलग है। हर जन देखो, सिचुएशन सेम थी, टीचर आई, उसने सबकी पिटाई, सिचुएशन सेम थी, बट सबका रिस्पॉन्स अलग अलग था। मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको बेस्ट रिस्पॉन्स देना है। हम सब एजुकेटेड है, हमको सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं कि इस सिचुएशन में हमको क्या रिस्पॉन्स देना है, पर हम दे नहीं पाते हैं क्योंकि हम इंस्टेंट रिएक्टिव हो जाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। रिस्पॉन्ड और रिएक्शन में फर्क पता है हमको कि कोई सिचुएशन आई उसमें हम रिएक्टिव हो जाते हैं, तो रिएक्टिव नहीं होना है अब से। अब हम आज से कॉन्शियस लिविंग करेंगे, तो हम रात को पूरी मेंटल मोड बनाएंगे, ये सिचुएशंस है जो मुझे ट्रिगर करती है। आज के बाद जब जब ये सिचुएशंस आएंगी मैं ऐसा रिस्पॉन्स दूंगी, क्योंकि मुझे मेरी हेल्थ प्यारी है। सामने वाले से पूछो
करेंगे। और किसी का कुछ क्वेश्चन? ये जो आपकी टेक्निक आज कराई है, दिस इज कॉल्ड EFT टेक्निक, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। क्या माइक दे दीजिए। हाँ, मैंने बहुत सारे अच्छे पेशेंट को ट्रीट किया है, मतलब वर्चुअल सेशन में भी किया, मेरे ग्रुप कोचिंग में भी सेशंस होते हैं। इनफैक्ट कैंसर के भी पेशेंट्स में ऐसा हुआ है कि उनको बहुत रिलीफ लगा, क्योंकि उनका पूरा जो मेडिकल मेडिसिन चल रही थी और ये सब बहुत उनका इम्प्रूवमेंट दिखा है। ऑफलाइन रायपुर में मैं करती हूँ, सेशंस लेती हूँ केवल, और ऑनलाइन तो मेरे जूम पे होते हैं ऑल ओवर इंडिया से, और इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया से भी लोग